अब हम कक्षा 5 के पहले पाठ हम भारत के भरत के पैरे 2 के तो हमने सरलार्थ करवा ही दिए थे। अब क्या है, हम तीसरे पैरे का सरलार्थ करवा रहे हैं, जिसमें मैंने आगे के शब्द और पीछे के शब्द लिखे हैं। तो बाकी की कविता आपको पहले बताई जा चुकी है। सरलार्थ देखो, कूद समर में आगे आए और बढ़कर हिंदुस्तान के इसमें हैं। सरलार्थ देखो कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जब भी हम शत्रु को ललकारते हुए युद्ध के मैदान में आए हैं तो हमारे पराक्रम को देखकर सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम भारत के लोग सदियों से अपना नाम इतिहास के पन्नों पर करते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का व्रत हमने 12 मास के लिए ले रखा है। हम इस भारत भूमि की खानों से जब भी खुदाई की तो सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकले हैं। यानी कि भारत की गोदी में हमेशा अमूल्य रत्न वीर पुरुषों के लिए बुआइयाँ हैं। भारत की मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। अब आगे के पैरा देखो। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। ये वाला दोहा है, उसका सरलार्थ हमने किया है। देखो, सरलार्थ यह है कि कवि कहता है कि भारत की धरती हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हम बालकों की जिम्मेदारी है। हम खूब परिश्रम करेंगे, इसका संकल्प ले। इस कठिन परीक्षा के समय देश की प्रगति करने का प्रयत्न करें। ये जिस माता ने हम बच्चों को जिस माता का हम बच्चों ने दूध पिया है, उसकी सौगंध खाकर हमने रक्षा का प्रण लिया है। हमारे देश भारत से बढ़कर कोई भी देश इस संसार में नहीं है, हैं? ये सारे जो भी कविता थी उसका सरलार्थ हो गया। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। भरत किससे खेलते थे? भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता हमें जान से प्यारी है। अब देखो नीचे सही उत्तर के शब्द कहो, क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। सौगात का अर्थ है ये सोगरा, सागर, उपहार, सौगंध। तो इन चारों में से सौगात का अर्थ है उपहार। अब आगे का प्रश्न देखो। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 10, 7, 12, 9। तो एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। अब आगे का प्रश्न देखो। इस कविता में से वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिसका अर्थ है चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं। तो इसकी पंक्ति है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। फिर ब में देखो, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो इसका पंक्ति है, सदियों से बनते आए हैं हम पढ़ने इतिहास के। आगे, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। तो इसकी पंक्ति है, ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। फिर द, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कविता में ये पंक्ति आई है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। अगला प्रश्न देखो, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। उसके बाद फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है, हैं? बालकों की क्या जिम्मेदारी है? अपने देश अर्थात भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं
हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई बातें हैं। बोलकर अंतर करो। देखो ये इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, इसके ऊपर नहीं। हंस और हंस, चांद चंदा, अंगना आंगन, ऊंच ऊंच, रंग रंगा। इनको उच्चारण करना है आपको, हैं। दोनों का उच्चारण में अंतर है बेटा। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। ये शब्द आपके लिखे हुए होंगे, चिंगारियाँ और चिंगारी, फुलवारियाँ, इसका एक वचन हुआ फुलवारी, सवारियाँ और सवारी, क्यारियाँ क्यारी, बिवाइयाँ एक वचन है बिवाई, दवाइयाँ बहुवचन तो दवाई एक वचन, मिठाइयाँ बहुवचन और मिठाई एक वचन, तैयारियाँ तैयारी, सलाइयाँ बहुवचन और सलाई एक वचन, चटाइयाँ बहुवचन और चटाई एक वचन। हाँ, अब देखो नीचे लिखे शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांटकर शब्द वापस लिखना है। तो जैसे कि मिट्टी, अब मिट्टी सोचो, मिट्टी है वो क्या है, स्त्रीलिंग। उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा, दूध, इनको क्या है, दो लिखना है। पुल्लिंग कौन से शब्द है और स्त्रीलिंग, इनमें से ही हमें छांट के एक पंक्ति में पुल्लिंग का लिखना है, एक पंक्ति में स्त्रीलिंग का। अब देखो मैंने उत्तर में कैसे लिखा है। पुल्लिंग कौन कौन से हैं, हीरा, बालक, दूध, और स्त्रीलिंग कौन कौन सा है, मिट्टी, उंगली और परीक्षा। ये सारे दिए गए होंगे ना, उसमें से आपको भी छांट के ऐसे ही लिखना है। अब आगे देखो, जो शब्द स्त्रीलिंग अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। अब इसका प्रश्न क्या बनता है, लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसका एक प्रश्न बनेगा जो मैं हिंदी सेकंड जब कराऊंगी ना, तब इसका फिर से हम काम में लेंगे। हैं, आगे के प्रश्न देखो। हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर है, देश की सेवा के रूप में हम पर्यावरण को शुद्ध रखने का, स्वच्छता व सफाई का, पानी बिजली बचाने, वृक्ष लगाने, वृक्ष काटने से बचाने जैसे कई कार्य कर सकते हैं। आगे का प्रश्न देखो। आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जाने व कक्षा में चर्चा करें। मैं यहाँ देशभक्तों के नाम लिख रही हूँ, हैं। इनमें एक एक की चर्चा हम कक्षा में करेंगे। देखो हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए और कुछ नाम ये है, महाराणा प्रताप, भामाशाह, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री आदि। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखो। तो भारतीय महीने कौन कौन से हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसके बाद देखो अंग्रेजी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे महीनों के नाम हैं। अब आप लोगों को इन प्रश्नों को कॉपी में करना है और इनको याद भी करना है। करोगे ना?